हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 13.3 करने वाले हैं। हमने 13.1 कर लिया, 13.2 कर लिया और आज हम 13.3 करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम 13.3 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम इस टोटल इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 करेंगे हम। ठीक है, अगर आपको 13.1 और 13.2 में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इस वीडियो में भी कोई डाउट है। ठीक है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 13.3 जो है 13.1 और 13.2 से कोई मैच नहीं करती, मतलब आप अलग है बिल्कुल ये उससे। ठीक है, अगर आपने 13.1 करी है या नहीं करी कोई दिक्कत नहीं, आप 13.3 को कर सकते हैं। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। आपने कौन तो देखा ही होगा, कौन कुछ इसी आकार का होता है, कौन नीचे एक सर्कल होता है ना, जिसको इसको बोलते हैं हम हाइट, यहाँ से यहाँ तक की वी कॉल्ड इट हाइट। और ये होती है रेडियस, क्या होती है रेडियस। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? स्लैंट हाइट, और डिनोट करते हैं एस एल से। तो इसको अगर आपसे पूछा जाए कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? पाई आर एल। ठीक है, और अगर आपसे बोला जाए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो होता है पाई आर एल प्लस नीचे वाले जो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। देखो रेडियस तो दोनों की सेम ही होगी, कोन की भी वही रेडियस होगी और सर्कल की वही रेडियस होगी, तो कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। अगर आपको एच दिया हुआ है ना, एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि एल निकालो, एल कब निकालेंगे? क्योंकि एल ही लगता है इसके क्वेश्चन में, है ना, इनके फॉर्मूले में, कौन के फॉर्मूले में, तो निकाल देंगे हम। एल कैसे निकालते हैं? देखो पाइथागोरस आपने पढ़ी है, एल इज इक्वल टू में आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आपको एच दे दिया, मान लो लेट कर देते हैं हम, लेट एच आपको दे दिया 5 और आर आपको दे दिया 3, तो एल इज इक्वल टू में रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस कर लेंगे कितना आ जाएगा? ये 34 आ जाएगा। तो 34 को हम खोल देंगे, 34 तो वैसे खुलेगा नहीं, यही आंसर लिख दो आप इसका 34, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, रूट में 37 सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर में। ठीक है, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया आपको? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया आपको डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आपको निकाल के दे रखी है एल मतलब की 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर देंगे हम। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते? देखो पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। डायमीटर देखा 10.5, तो मैं रेडियस निकालूँ सीधा सीधा, तो ये आ जाएगी 10.5 अपॉन में 2, है ना भाई। रेडियस कैसे निकालते हैं? 2 से डिवाइड करके, सेंटीमीटर। एल आपको दे रखा कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो 1 जीरो नीचे लग जाएगा, है ना। अब कर्ड सरफेस एरिया लगा दूंगा मैं, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? क्या होता है? पाई आर एल, यही होता है ना। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी है हमारी? 10.105 हो गई अब तो, है ना, नीचे 20 आ गई। इंटू में आर की वैल्यू कितनी है मेरी? आर की वैल्यू सॉरी एल की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो सोल्व कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा ये? इसको अगर इससे काटूंगा मैं तो कितना आएगा ये आ जाएगा 15, और 0 से 0 काट दूंगा, है ना। 2 से 11 कर दूंगा, तो क्या बचा? 11 इंटू 15 इंटू 1, है ना। तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये? 165, इसका आंसर आ जाएगा 165
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कट सरफेस एरिया क्या आ जाएगा उसका 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ में क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको? अगला क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट इज हाइट स्लैंट हाइट दे रखी आपको 21 मीटर एंड डायामीटर इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। एल आपको दे रखा है 21 मीटर और डायामीटर कितनी दे रखा है आपको 24। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? आधा कर दूंगा 24/2, तो कितनी आ जाएगी रेडियस? 12 मीटर, है ना। आपको कह रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया क्या था। देखो ये रहा टोटल सरफेस एरिया, ये रहा ना, ये रहा टोटल सरफेस एरिया। तो यही लगा दूंगा मैं इसमें पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 12, ब्रैकेट में 21 + 12। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये? 12/22/7 इंटू में 33, है ना, 33 आ जाएगा। अभी सोल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा ये। और ये आ जाएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा 1244.57 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। इसका कट टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको? आपको दिया है कि कट सरफेस एरिया, क्वेश्चन नंबर 3 है जो, कट सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपको कट सरफेस एरिया निकाल के दे दिया। ठीक है, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड ऑफ द बेस, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया। निकाल देंगे हम। कैसे निकालते देखो, सॉल्यूशन लिखते हैं हम इधर। सॉल्यूशन में देखिए, इधर देखिए। चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं इसकी। आपको सी एस ए दे रखा है ऑफ कोन, कितना दे रखा है आपको? सी एस ए ऑफ कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको एल दे रखी है कितनी? एल दे रखी है आपको कितनी? 14 सेंटीमीटर ना। तो आपको पता है सी एस एफ कोन क्या होता है? पाई आर एल इज इक्वल टू में 308। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगाए, ठीक है। सोल्व कर ले इसको, कितना आएगा? 2/22/7। आर की वैल्यू आपको निकालनी है। एल आपको दिया है 14 इज इक्वल टू में 308। इसको से काट सकता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा? 22 इंटू आर इंटू 2 इज इक्वल टू में 308। अब यहाँ से आप जो आर के मल्टीप्लाई में उनको डिवाइड में भेज दो। तो 308 अपॉन में 22 अपॉन में 2। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा ये? 154। इसको इससे काटेंगे कितना आएगा ये? 11 के 12 से काटे 2, और ये कितना आ जाएगा? 11, ये आ जाएगा 44। फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 7 सेंटीमीटर। समझ में आया ना? अब देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका? टोटल सरफेस एरिया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया था टोटल मैं टी एस ए लिख दे रहा हूँ सिर्फ, टी एस ए ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो? पाई आर, अभी भी फॉर्मेट रखा था एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी मेरी? 7 इंटू में ब्रैकेट में एल की वैल्यू कितनी मेरी? 14, आर की वैल्यू कितनी है? 7। सोल्व कर लूँगा, 7 को पहले 7 से काट दो आप। तो 22 इंटू में ये आ जाएगा 21। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा ये? ये आ जाएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकल गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट करते हैं, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं आपको, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24. फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट. Second, cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70. मतलब एक कौन है, आपको एच दे रखी है, आर दे रखी है। एच दे रखी है आपको कितनी 10, आर दे रखी है आपको कितनी 24। कह रहा है एल निकालो पहले तो एल निकाल देंगे हम, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको एल निकालने का ना। और कह रहा है देखो अब उसको कह रहा है कि कैनवास रिकॉर्ड करनी है, कैनवास कितना रिक्वायर्ड है उसको ना, तो हमको पहले उसके लिए सी एस से निकालना पड़ेगा। तो पहले सी एस से कब निकलता है, सी एस से फॉर्मूला क्या होता है, कौन सी एस से कौन क्या होता है पाई आर एल। और उसके लिए एल तो निकालना ही पड़ेगा पहले ना, तभी सी एस से निकलेगा। और सी एस से निकलेगा तो जो भी सी एस से आएगा उसको 70 से इंटू कर देना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। आपको एच दे रखी है आपको 10 मीटर, आर देखिए 24 मीटर। तो अपने फॉर्मूला पड़ा है एल इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सोल्व करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो कितना देगा 100 प्लस 100 है ना, इतना देगा 576। तो सोल्व करें कितना आएगा, ये आ जाएगा 676। और ये किसका रूट होता है, ये रूट होता है 26 का। किसका रूट होता है, ये 26 का। तो एल हमारा आ गया 26। तो आप जब एल सेंटीमीटर में लिख देना मीटर में, है ना, तो एल हमारा निकल गया। तो आपका एल पे चल गई, तो एल पता करने के बाद क्या करेंगे आप, सी एस से लगा देंगे। सी एस से ऑफ कौन क्या आ जाएगा, सी एस से ऑफ कौन पाई आर एल। तो 22/7 डिवाइड में एल इंटू में आर कितना है आपका 24 इंटू में एल कितना है आपका 26। इसको सोल्व करने कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 26, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 13728 अपॉन में 7। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, डिवाइड कर देंगे 7 से, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 1961.114। ऐसा चलता रहेगा ये बहुत आगे तक 2, इतना लिख दो आप। ठीक है, अब आपको कोस्ट पता करनी है, क्या पता करनी है आपको, कोस्ट पता करनी है। तो आप कोस्ट ऑफ कौन, या कोस्ट ऑफ टॉम, या कोस्ट ऑफ टेंथ, कोस्ट ऑफ टेंथ है ना। तो कोस्ट ऑफ टेंथ कैसे निकलेंगे आप, तो जो आपका आंसर आया ना ये लिख दो पहले। तो आप इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कितने से 70 से, क्योंकि वो 1 मीटर कितने पैसे लेता है, वो 1 मीटर के पैसे लेता है वो 70 रुपीज़। तो हमको पता करना है कि इतने मीटर स्क्वायर के वो कितने पैसे लेगा ना, 1961.1124 के 42 के कितने पैसे लेगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 70 से, तो कितना आएगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 371,279.9999 चलता रहेगा ऐसे ये अप्रोक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,37,279.999999 रुपीज़, है ना। इतनी रुपीज़, इतना चलता रहेगा आपका रुपीज़, इतने खर्चे में आएगा, इतना खर्चा आएगा आपका। ठीक है, चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। 5 कह दिया आपको, व्हाट लेंथ ऑफ अ ट्रैपलिन 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and the base radius is 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting in approximately 29 या 20 सेंटीमीटर। यूज पाई वैल्यू 3.4। मतलब एक कोनिकल टेंट, एक कौन है
जिसकी हाइट कितनी बोल रहा है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए उस 3 मीटर से 8 मीटर, और रेडियस कितनी होनी चाहिए उसकी 6 मीटर। ठीक है, तो कितना एरिया लग जाएगा? देखो आपको एच दिया है, सोचने के मामले में आपको एच दिया है 8 मीटर, आर दिया है 6 मीटर, तो आप एल निकालो पहले तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, तो वो क्या हुआ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 24 और सॉरी 36, इसको रूट करेंगे 100 आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 10, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। एल कितना आ जाएगा हमारा 10 मीटर, एल आ गया आपका। तो आप क्या करें, आप सी एस से लगाए, सी एस से ऑफ कोन, क्या होता है सी एस से ऑफ कोन, पाई आर एल, तो वो क्या आएगा 22/7, आर क्या है हमारा 6, एल क्या है हमारा 10, कुछ मल्टीप्लाई कुछ कटेगा कटेगा तो है नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 1320 अपॉन में 7 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 1307 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 188.5714 है ना, किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब वो क्या कर रहे हैं कि कितने से बन जाएगा, तो अब देखते हैं हाउ मच ट्रैपलिम रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है ना, तो आप देख लेना कितना आ जाएगा ये 18 मेरे को पाई की वैल्यू 3.4 लेनी चाहिए थी, पर मैंने कितनी ली 22/7, कोई बात नहीं, इससे भी आ जाएगा आंसर 0.5714 अपॉन में 3 प्लस 20 सेंटीमीटर है ना, ये तो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो सोल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 62.8, कितना आ जाएगा 62.8, पूरा आगे तक नहीं लिख रहा मैं, और अगर ये मीटर इसको भी सेंटीमीटर में नहीं इसको मीटर में लाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, क्योंकि 20 है, 20 को डिवाइड करूँगा 100 से है ना मीटर बनाने के लिए, तो 0.2 आ जाएगा ना। अब इसको प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा 63 मीटर, 63 रुपीज़, तो उसके कितने मीटर वो लगेंगे, सॉरी मीटर नहीं, कितने पैसे लगेंगे उसको 63 मीटर लगेंगे। ठीक है, दोबारा दे देता हूँ मैं इसको 63 मीटर। ठीक है, इतनी कॉस्ट आएगी, इतना वो लगेगा ट्रैपलिन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया आपको, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर मीटर स्क्वायर, 100 पर मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आपको एच दे रखा है कितना, स्लैंट एल दे रखा है आपको 25, आर दे रखा है आपको 14, सॉरी आर नहीं है वो डायमीटर है, तो आर कितना देगा 2/2 है ना, तो आर कितना निकल जाएगा मेरा 7 मीटर, तो मैं निकाल दूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसने साफ साफ बोला भी है कितना है पाई आर एल, तो ये 22/7, आर कितनी मेरी 7, एल कितनी मेरी 7 काट दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा 25 × 22, ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कोन का एरिया निकल जाएगा हमारा। अब मेरे को क्या करना है, आपको वाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना आएगा। देखो जो आपको वो है क्या कहते हैं 210 रुपये में वो कितने रुपये लेता है 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपये लेते हैं, तो हमारे तो 550 है ना, तो काटेंगे 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना बच गया ये
तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके आपका 155 रुपीज़। तो 1155 रुपीज़ आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कौन है तोम की। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया आपको, अ जोकर्स कैप is in the form of the right circular cone of base radius 7 and height 24. Find the area of the sheet required to make 10 such cap। मतलब आपको 10 बनानी है, 10 कैप बनानी है ऐसी। ठीक है, तो बना देंगे। सॉल्यूशन लिखो। आपको क्या कह दिया, आर दिया आपको 7 सेंटीमीटर, एच दिया आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले कौन का कट सर्फेस एरिया कब लगता है, जब एल पता हो। तो एल तो निकालना पड़ेगा हमारे को पहले। तो एल कैसे निकालेंगे, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 576 और ये आ जाएगा 49। प्लस करें कितना आएगा, ये 625। इसका रूट निकालें कितना आएगा, ये 25। तो हमारे को एल पर चल गया, कितना चल गया हमारा 25 सेंटीमीटर आया। कितना है, 25 सेंटीमीटर आया है। तो हम कट सरफेस एरिया ऑफ कौन लगाएंगे, क्या आएगा, पाई आर एल। तो 22/7, आर की वैल्यू 7 है, एल की वैल्यू 25 है। इसको से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर मुझे ये एक कैप नहीं चाहिए, मुझे कितनी कैप चाहिए, ये ऐसी 10 कैप चाहिए, क्योंकि ये तो एक का है। मैं क्या करूँगा, वी रिक्वायर्ड 10 सच कैप। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 550, तो ये आ जाएगा आपका 550 मल्टीप्लाई बाय 11 सॉरी 10। तो ये आ जाएगा आपका 5500 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया लगेगा आपको। ठीक है, आया आपको। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए करते हैं। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हेलोस। हेलोस मतलब जानते हो ना आप, जो कोन होते हैं, वो जो रेड कलर के रोड पे दिखते होंगे आपको, ट्रैफिक के लिए, है ना, उस वही है 50 हेलोस कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड। वो बनते हैं किससे, रिसाइकल कार्डबोर्ड से बनते किसी, है ना। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ ₹40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। if the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones। पाई की वैल्यू आपको लेनी 3.14 एंड रूट 1.04 की वैल्यू लेनी आपको 1.02 है ना। तो करते सॉल्यूशन। तो आपको देखो 50 सेलो निकाले ना। देखो आपको डायमीटर कितना देखा, आपको डायमीटर आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। आर कितना दे रखा आपको, सॉरी एच कितना दे रखा आपको 1 मीटर। देखो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में क्या दिक्कत है, ये तो फिर सबको चेंज करना पड़ेगा। मैंने इसको चेंज कर लिया, तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर, है ना। 100 से डिवाइड कर दिया इसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 0.2 मीटर। आर पे चल गया, एच पे चल गया, दोनों मीटर में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एल निकालूंगा, क्योंकि कट सरफेस एरिया निकालने के लिए एल चाहिए होता है। तो एल कैसे निकालते हैं हम, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच कितना है मेरा 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये 1 प्लस 0.04। तो प्लस करने कितना आएगा, ये 1.04। इसका रूट हमने पढ़ा था, अभी कितना आता है 1.02। इसको ले लेना आपको 1.02 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी एल आ गई।
अब एल आ गई आपकी, तो आप इसका कट सरफेस लगा रहे हैं, सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू लेनी आपको 3.14 इंटू में आर की वैल्यू लेनी आपको 0.2 इंटू में एल की वैल्यू लेनी आपको 1.02 है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 3.14 मल्टीप्लाई में 0.2 मल्टीप्लाई में 1.02, तो ये आपका आ जाएगा 0.64056 है ना मीटर स्क्वायर। पर मुझे तो ऐसे 54 हेलोस चाहिए ना, सो वी रिक्वायर्ड 50 हेलोस है ना। तो 50 मल्टीप्लाई में 0.64056 मल्टीप्लाई कर दो आप इसको 50 से, तो ये आपका आ जाएगा 32.028 है ना, इतना आ जाएगा। अब हमारे को इसकी कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है हमारे को इसकी कॉस्ट? वो 1 मीटर कितने पैसे लेता था 12 रुपीज़, तो इसके कितने लेगा वो पता करना है हमारे को, तो पता कर लेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 50 हेलोस, तो कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई में 32.028, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, कितना आएगा ये, सॉरी 50 से नहीं 12 से, क्योंकि एक के कितनी लेता है वो 12 लेता है, सॉरी गलती हो गई, 12 लिख लो आप यहाँ पर 12। तो 32.028 मल्टीप्लाई में 12, तो ये आपका आ गया 384.34, यहाँ पर ये 12 आएगा, ठीक है समझ में आया। तो ये आपका कॉस्ट पता चलिए कितनी कॉस्ट आएगी आपकी 384.34, तो ये आपकी कॉस्ट आएगी इतनी। इसके साथ में आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके साथ में ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, ठीक है। इसको किसी भी क्वेश्चन में, ये पहले वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी वीडियो को आगे आते रहने के लिए।